हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए नई अपडेट हम लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सिविल कोर्ट का जो पेपर था हमारा हो चुका है। ओके, इसका जो पेपर था हमारा जो पीटी पेपर था वो हमारा 22 दिसंबर को हुआ था। ओके, उसका रिजल्ट आ गया। फिर हमारा जो मेंस पेपर था, ठीक है, मेंस पेपर हमारा हुआ था 18 मई को। ओके, कब हुआ था हमारा मेंस पेपर? 18 मई को। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि आखिर अब इसका रिजल्ट आखिर कब आएगा। बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने बोला था आपको कि इसका जो रिजल्ट है, किसी ने बोला था कि इसका जो रिजल्ट है कब आ जाएगा, जून के लास्ट तक आ जाएगा। ओके, जून के लास्ट में किसी ने बोला था। किसी ने प्रिडिक्शन किया था कि आपको जुलाई के सेकेंड वीक बोला था, बहुत लोगों ने सेकेंड वीक बोला था। किसी ने बोला था आपको अगस्त के फर्स्ट वीक। जो इसका रिजल्ट आने का जो ज़्यादा संभावना थी, जो मैंने भी आपको बताया था कि इसका रिजल्ट कब आ सकता है, मैंने भी आपको बताया था कि इसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मैंने आपको बताया था या तो आपको 14 अगस्त तक अगर रिजल्ट आ गया तब तो आपको 14 अगस्त का अगर आ गया आपका रिजल्ट तो ठीक, नहीं तो इसका जो रिजल्ट है, अब इसका जो रिजल्ट है अब इसमें आपको थोड़ा टाइम देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसका जो रिजल्ट है ज़्यादा टाइम नहीं, आपको जो इसका रिजल्ट है जो मुझे पता चला है, जो मुझे अनुमान लगा है, वो आपको है 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो आपका जो रिजल्ट है 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में आपको देखने को आपका इसका रिजल्ट मिल सकता है मेंस का। ओके, मेंस का रिजल्ट आपको इस बीच में आपको डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर दूँ। ठीक है, यही अपडेट मेरे पास अभी निकल के आई है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको मैंने क्या बताया, जो मुझे अभी तक पता चला है वो 14 मैंने लिख दिया। आपका जो रिजल्ट है वो आपको 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ओके, अब ज़्यादा देर आपको यहाँ पे होगा नहीं, बहुत देर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब ज़्यादा देर आपको होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका रिजल्ट इस बीच में आ जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या है कि आपका इसके बाद जो इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको कितना दिन का समय मिलेगा? इंटरव्यू के लिए मुश्किल से आपको 15 दिन का आपको समय मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको समय इंटरव्यू के लिए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए आपको कितना सेंटर बनेंगे? लगभग आपका सेंटर लगभग 7 से 9 सेंटर के आसपास बनने की संभावना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कोर्ट जो हमारा कोर्ट रीडर का जो आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो शायद 6 या 7 जगह पे हमारा इंटरव्यू सेंटर था हमारा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, या तो 7 से 10 के बीच में आपका सेंटर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अलॉट होगा। ठीक है, और आपका जो पैनल बनेगा, जो जज का जो पैन हमारा जो इंटरव्यू जो जज हमारे लेने वाले सीनियर मोस्ट जज जो उस जगह पे होंगे, वो जो आपका जो इंटर पैनल जो आपका होगा, एक पैनल में आपके कितने जजेज रहेंगे? तो एक पैनल में आपके 5 से 6 जज आपके सामने रहेंगे, जो आपका इंटरव्यू आपका सेशन लेंगे। ओके, आपको पता ही आपका जो इंटरव्यू हो, इंटरव्यू कितने नंबर का आपका इंटरव्यू जो आपका कितने नंबर का इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। ओके, तो इसमें आपको, और यहाँ पे जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, ठीक है, कट ऑफ मैं इसके बाद बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकता है, जो मैंने से पहले ही बताया है, लेकिन जो एक अप्रॉक्स मुझे जो आइडिया लगा बहुत सारे बच्चों के मिल के, और बहुत सारा जो मैंने कमेंट लोगों ने किया था कि इतना जाएगा या फिर मेरा इतना नंबर बनना है, उस हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ फाइनल बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ अब हमारा जाने वाला है। ओके, तो जो बच्चे जो कट ऑफ पे हैं तो उनको कम से कम यहाँ पे 5 से 7 नंबर जो बॉर्डर पे हैं, ठीक है, जो बॉर्डर पे जो भी बच्चे बॉर्डर पे हैं, ओके, जो मैं कट ऑफ बताऊँ जो बॉर्डर पे हैं, वो अपना इंटरव्यू का तैयारी बढ़िया से करिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है फाइनल आपका मेरिट में आपको नाम यहाँ पे आपका आ सकता है, फाइनल मेरिट में नाम अब उसी पे आपका बेस रहेगा। ठीक है ना, चलिए, और इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आपका जो मेन जो आपका स्ट्रीम है, ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन है, जिस भी अपने स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, उस स्ट्रीम के बारे में आपसे वहाँ पे आपसे 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से पूछा जाएगा।
ठीक है ना? आपने कौन सा स्ट्रीम से किया है, क्या आपका सब्जेक्ट है, उससे आपका जो सिलेबस है चाहे आपने पढ़ा है वो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है? एक ये हो गया। सबसे पहले तो आपका तो वो इंट्रो होगा, ठीक है? ये सबसे पहले तो आपका तो इंट्रो होगा, इसी पे आपको 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलने की संभावना है। आपका जो इंट्रो जितना अच्छा है आपका इंट्रो रहेगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पे नंबर मिलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने बता दिया आपका जो ग्रेजुएशन है, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। आपको जैसे आप किसी में ग्रेजुएशन किए हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ पूछ देंगे, या फिर आपने इसमें क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, उससे कुछ क्वेश्चन वो उस आपसे पूछ देंगे, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है? फिर आपसे जो कोर्ट रिलेटेड जो भी टर्म्स है, ठीक है? जो भी टर्म्स है कोर्ट रिगार्डिंग, ठीक है? जैसे हमारा जो जज है अभी, जो चीफ जस्टिस है हमारे हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के, वो अभी कौन है, ठीक है? कुछ हमारे जो भी नियम है हमारे कोर्ट से रिलेटेड, वो कब स्थापना हुआ था, ये सब जो भी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन वो आपसे वहाँ पे वो पूछ सकते हैं, ठीक है? आपका जो मैक्सिमम वहाँ पे 6 से 7 मिनट का आपका इंटरव्यू एक बच्चे का होने की संभावना है, ठीक है ना? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। जो कट ऑफ हर कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाएगा वो हम देख लेते हैं अब क्या जा सकता है, ठीक है? तो कट ऑफ का तो मैंने आपको पहले भी वैसे बताया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है अभी, ठीक है? कुछ क्या है, चेंजेस है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, जब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ऐसे तो ज़्यादा चेंज हमारा इसमें है नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस है। ये जो कट ऑफ आपका देख रहे हैं, ये आपको इसको बढ़ा लीजिए अब, ठीक है? 55 से 58, ठीक है? 55 से 58, और इसको +-2 लेके चलिएगा, ठीक है ना? +-2 आप इसको लेके चलिएगा। ये हमारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ठीक है? उनका जो ये आपको मैंने पहले जनरल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब फीमेल का भी मैं आपको बता दूँगा अभी, ओके? फीमेल का घर में, मतलब मैं फीमेल का आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? तो ये हो गया। फीमेल का कटअप मैंने आपके सामने यहाँ पे ला ही दिया डायरेक्ट, आपको दोबारा वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है? तो अभी जो नया कटअप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये नया कटअप 55 से 58। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जो कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों से मेरा बात हुआ, उन्होंने क्या बोला, जो उनका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ठीक है? जो इसमें हमारा मैथ ये सब जाएगा, उसमें एवरेज नंबर अगर मैं सबका जोड़ रहा हूँ तो एवरेज, बहुत सारे बच्चों ने बताया उनका जो एवरेज है वहाँ पे आराम से, अब एवरेज 30 नंबर एवरेज आप आराम से मान के चलिए, वहाँ पे बच्चों का एवरेज 30 नंबर बन रहा है, ठीक है ना? बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और जो डिस्क्रिप्टिव में आपका जो हमारा एवरेज बन के आ रहा है, वो हमारा लगभग, डिस्क्रिप्टिव का मैं जैसे अनुमान लगाया 50% हिसाब से, ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको 25 नंबर यहाँ पे दे दिया, ठीक है? 25, किसी का 25 भी है, किसी का बहुत अच्छे भी नंबर है, ठीक है? 25 +2 इसको 27, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 55, 25 ही सौ लेके चलते हैं। तो एवरेज मैं आपको एक ले चला हूँ, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे बच्चों का, किसी का 20 भी है, किसी का 19 भी है, ठीक है? किसी का 22 भी है, ऐसे हमारा उनका एवरेज बन रहा है, ठीक है? तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना है, इसलिए मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने जो देखा है उनका एवरेज के हिसाब से, अब ये नया कट ऑफ ये जाने की संभावना है, ठीक है? ओबीसी का भी उसी तरह, आप इसमें क्या करिए, इसमें आप ओबीसी का ज़्यादा मुझे अंतर नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि इसमें वही है, 51 कर दिए इसको, 54 +-2, ठीक है? मेल में भी बता रहा हूँ अभी। ईडब्ल्यूएस में 50, ईडब्ल्यूएस में भी अच्छे खासे बच्चे थे, ठीक है? ये कट ऑफ। ईबीसी में 47 से 51, ठीक है? एससी में भी कुछ ज़्यादा मुझे अंतर वैसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है? एससी का मैं ज़्यादा उसमें कुछ वेटेज दूंगा नहीं। एसटी का भी आपका वही 44 से 46 के आसपास, ठीक है? और फ्रीडम फाइटर आपका हो गया 40 प्लस, अगर आपका है तो आपका संभावना है कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना? ये मैंने मेल का बताया, ये नया कटअप जो फाइनल अब ये संभावना मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों से सर्वे के आधार पे, ठीक है ना? फीमेल में आप ये जो मैंने आपको, ठीक है, अब जो फीमेल का जो कट ऑफ है, ठीक है, आप ये जो मैंने आपको यहाँ जो नंबर मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, ये जो मैंने मेल का जो नया कट ऑफ बताया, इसमें आप 3 से 4 नंबर सब में कैटेगरी में माइनस कर लीजिएगा, ठीक है? सब कैटेगरी में 3 से 4 नंबर माइनस आप कर लीजिएगा, वो आपका कट ऑफ जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है? या आप इसमें, अगर आप इसमें माइनस नहीं करना चाहते तो इसमें आप +2 कर लीजिए सब में, ठीक है? सब में +2 कर लीजिए, ये आपका कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है? फीमेल्स में, और मेल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये तो हो गया, मेरा कट ऑफ हो गया, मैंने आपको डेट बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं,
मैं डॉक्यूमेंट का आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट हमारा इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। प्री एग्जाम का जो अपने पीटी का एडमिट कार्ड था वो, और मेंस का जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड है आपका जो एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास होना, वो आपको अगर अगर आपके पास नहीं है तो अगर उन्होंने मांगा तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास जरूर अवेलेबल होगा कि आप डाउनलोड करके उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया। फिर जो तीसरा था आपको क्लास 10 का आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसी तरह आपको इसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी है। अगर आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में अपने अवेलेबल अपना बुक ये फॉर्म भरा तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, ओके। नंबर 40 फ़ोटो आप कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। एफिडेविट तो अभी पहले आने दीजिए, तब इस पर ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इस पर रहने देते हैं। ये कुछ जो चीज़ें आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। मैंने आपको ऐसे मैं वो फिर से एक बार डेट में बता दूं, जो आपका जो डेट है, ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है, ठीक है ना, जो मुझे संभावना लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा हर पल के अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद है।